पहले हम लोग का विस्थापन जब हुआ था तो हम लोग राजगीर प्रखंड में थे और जहाँ विस्थापन किया गया वो सिलाव प्रखंड का जगह है। लेकिन अभी तक हमें विस्थापन का पर्चा ही नहीं मिला है। जैसे हम जाति, आवास, निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति के लिए अगर कागज का वेरिफिकेशन अब हम कराएं तो हमारा सत्यापन कौन सा करेगा? वार्ड सदस्य है ही नहीं तो हमारा करेगा कौन? मुखिया है नहीं तो हमारा सत्यापन करेगा कौन? हमारे गांव का विकास कैसे होगा? आप भी वोट दिए थे? नहीं दिए थे आप वोट? क्यों नहीं दिए? राजगीर अनुमंडल में जाते हैं तो कहता है कि सिलाव जाते हैं तो कहता है राजगीर आओ। नए पोखर पंचायत में 2-3 बार हम लोग वोटिंग किए हैं, 2 बार। फिर पिछले दो बार से हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। शासन के कहना चाहते हैं कि जो भी समस्या है हमें कोई एक तरफ भी हमें भेजे, या तो बढ़ाकर भेजे या तो जो पहले थे नए पोखर उसी में भेजे, लेकिन कहीं भेजना है क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसमें। वोटिंग नहीं चल रहा 2 साल से, ना नगर निगम में ना पंचायत में। अच्छा, पंचायत में भी वोटिंग नहीं हुआ, ना नगर निकाय में आप लोग वोटिंग इस बार कीजिएगा? नहीं हुआ। अच्छा, तब तो वोट नहीं दिए हैं। अभी एज हुआ है तो हम लोग को न नगर निगम में है न पंचायत में है, तो वोट कहाँ से? इस बार तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद हर कोई वोट करता है। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इस गांव के लोग पिछले पंचायत चुनाव में वोट नहीं किए थे। इसलिए इन लोगों ने वोट नहीं किया था क्योंकि नगर निकाय का गठन होने के दौरान इस गांव को नगर में शामिल कर लिया गया था और इसी के कारण ये लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग नहीं किए थे। लेकिन जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उस दौरान भी इन लोगों को यह मालूम हुआ है कि अब नगर निकाय के चुनाव में भी ये लोग वोटिंग नहीं करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के विस्थापित में मौजूद हैं जो राजगीर प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। इन लोगों से बातचीत करेंगे जो वोट देने से वंचित हैं। आप देख लीजिए, ये उसी गांव के लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर अपने गांव के विकास का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस जगह इन्हें समायोजित किया जाएगा, नगर क्षेत्र में रखा जाएगा या फिर पंचायत के क्षेत्र में। क्या नाम आपका हुआ? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी। क्या समस्या हो रही है आप लोगों के साथ? देखिए, पहले हम लोग का विस्थापन जब हुआ था तो हम लोग राजगीर प्रखंड में थे और जहाँ विस्थापन किया गया वो सिलाव प्रखंड का जगह है। लेकिन अभी तक हमें विस्थापन का पर्चा ही नहीं मिला है कि हम राजगीर में हैं या सिलाव में हैं। अब राजगीर अनुमंडलाधिकारी का कहना कि आप सिलाव में हैं, तो जब सिलाव में है तो हमको सिलाव बढ़ाकर पंचायत में चुनाव करानी चाहिए। हमको रोक के रखा गया कि आप राजगीर नगर परिषद में आए हैं। तो आप लोग पंचायत चुनाव जो संपन्न हुआ उसमें भी वोटिंग नहीं की है? जी, पंचायत जब चुनाव हुआ था उसमें हम वोटिंग नहीं किए थे। नहीं किए क्योंकि हम राजगीर नगर परिषद के अंतर्गत इंक्लूड हैं। अच्छा। मेरा होल्डिंग टैक्स भी लिया गया था राजगीर नगर परिषद के द्वारा। लेकिन जब नगर परिषद का गठन हुआ था, राजगीर नगर परिषद का जब गठन हुआ, जब इसका विस्तार हुआ तो इस गांव को नगर परिषद में समायोजित किया गया। तो उस समय बड़ाकर पंचायत का चुनाव हो गया। उसका चुनाव संपन्न हो गया। अब जब नगर परिषद का चुनाव होने लगी तो अब कहता कि आप राजगीर में नहीं है, आप सिलाव में हैं। अच्छा। जैसे हम जाति, आवास, निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति के लिए अगर कागज का वेरिफिकेशन अब हम कराएं तो हमारा सत्यापन कौन सा करेगा? वार्ड सदस्य है ही नहीं तो हमारा करेगा कौन? मुखिया है नहीं तो हमारा सत्यापन करेगा कौन? हमारे गांव का विकास कैसे होगा? कॉलोनी कहाँ से मिलेगा? तो यानी आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारा प्रखंड हकीकत में है? हकीकत में कौन है? अच्छा। हम किस पंचायत में है या किस नगर पंचायत? नहीं, ये भी हकीकत नहीं है। एज लाइक के जिस प्रकार हम लोग के न राजगीर में रखा और न सिलाव में है। अच्छा। अब हम सिलाव ब्लॉक जाते हैं तो कहता मेरे नक्शे में नहीं हो, राजगीर ब्लॉक में जाते हैं तो कहता कि तुम उसके नक्शे में बसे हुए हो। तो इन लोगों के चक्कर में मेरे गांवों का विकास 15 सालों से नहीं हुआ। कौन सा गांव है ये? विस्थापित है, नागडी 2 विस्थापित है जी। जब बारूद फैक्ट्री बनी थी उस दौरान आप उसी के दरमियान हम लोग को वहां से हटा करके इस जगह बसाया गया, विस्थापित किया गया। और भी कुछ लोग हैं विस्थापित के लोग, एक चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या यहाँ माहौल है? पंचायत चुनाव में वोटिंग किए थे? क्या नाम हुआ चाचा? रमणी बड़ाकर पंचायत में है। आप लोग बड़ाकर पंचायत में हैं? अच्छा, यानी आप लोग उधर के लोग हैं? हाँ। यानी आप लोग वोटिंग करते हैं? हम लोग करते हैं, लेकिन इधर के लोग नहीं करते हैं वोटिंग, नहीं। है ना? तो एक जगह ये दोहरी नीति कैसे हो गई है? आप लोग वोटिंग करते हैं, जो सड़क के उस पार है वो वोटिंग करते हैं, जो सड़क के इस पार है वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें भाई? इसमें तो आप लोग का तो आय निवास, जन्म प्रमाण पत्र ये सब बन जाता होगा आसानी से, है ना?
हाँ क्या नाम हुआ आपका? अरुण यादव। अरुण यादव। ये अरुण यादव हैं जो आप देख लीजिए इस सड़क के उस पार रहते हैं। वो भी विस्थापित का ही क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र को सिलाव प्रखंड में रखा गया है। लेकिन वहाँ का सब कुछ डेवलपमेंट होता है, सारा काम होता है। आप देख लीजिए उधर पंचायत स्तर से जो भी है डेवलपमेंट का कार्य, नाली निर्माण चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो वोट देने से भी वंचित हैं। वो लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करने से वंचित हैं। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, आप भी वोट दिए थे? नहीं दिए थे आप वोट? नहीं। क्यों नहीं दिए? हम लोग का कुछ में है ही नहीं तो वोट कैसे देंगे? कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। लेकिन 2 बार आप लोग पंचायत चुनाव में वोट दिए थे? हाँ एक बार दिए थे। एक बार दिए थे, यानी जब उम्र पूरा तब हाँ। एक बार आपको मौका मिला, है ना जी। तो इस बार पंचायत चुनाव के दौरान आप लोगों को क्या मालूम हुआ कि आप लोग नगर पंचायत में आ गए या नगर परिषद में आ गए? हमको कुछ मालूम ही नहीं चलता है कि किधर है, किधर हैं या किधर नहीं है? हाँ कुछ तो मालूम कैसे नहीं आप चलता। लोगों का कागजात बनता है? ऐसे ही कभी मतलब अब ऑनलाइन जरिए सिस्टम हुआ है। अच्छा। तो उसी से जरिए नहीं बनता। और लेकिन अगर किसी से वेरिफिकेशन करवाना रहता होगा, प्रमाणित करवाना राजगीर अनुमंडल में जाते हैं तो कहता है कि सिलाव जाते हैं तो कहता है राजगीर आओ। राजगीर जाते हैं तो सिलावा और सिलाव जाते हैं तो राजगीर आओ। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, किस गांव के हैं आप? विस्थापित नागरिक 2। विस्थापित नागडी 2। क्या समस्या हो रहा है आप लोगों के साथ? समस्या यही है कि हम लोग पहले नए पोखर पंचायत में थे। अच्छा। नए पोखर पंचायत में 2-3 बार हम लोग वोटिंग किए हैं, 2 बार। फिर पिछले दो बार से हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जब नए पोखर पंचायत में चुनाव होता था तो चुनाव होने वाला था तो हम लोग को बढ़ाकर पंचायत में कर दिया गया कि तुम लोग बढ़ाकर पंचायत में हो अच्छा, गए। ये हाल फिलहाल 1 साल पहले जो पंचायत चुनाव हुआ, तो हम लोग इधर से वंचित रह गए, इधर हम लोग वोटिंग नहीं कर पाए। जब बढ़ाकर पंचायत में होने लगा चुनाव तो हम लोग एनएससी में कर दिया। अच्छा। तो हम लोग इधर से भी वंचित हो गए। फिर अगर एनएससी में बाढ़ हो रहा है सब इधर, तो हम लोग को फिर बढ़ाकर पंचायत में हम तो दोनों तरफ से हम लोग वंचित हो जाते हैं। हम लोग को बीच बीच में रखा हुआ है, हम लोग को इधर भी नहीं कर रहा है। यानी बीच मझदार में आप लोगों को रखा गया है। हाँ। किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट का कार्य कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ 0%। तो आप लोग का ये प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति, ये सब कैसे बनता होगा? वो तो बहुत दिक्कत है उसमें में, मतलब जैसे राजगीर जाते जो हैं ऑनलाइन होता है वो होता होगा, बस है ना? बस। और जिसमें प्रमाणित करना होता है वो कैसे होता होगा? वो अभी तो ऑनलाइन करके नहीं आ जाता है सब। अच्छा। तो ये भी परेशानी होती है कि जी, राजगीर जाओ तो सिलाव अभी नहीं, एडमिशन वगैरह के में भी बाढ़ का जो अथी खोजता है, सत्यापन खोजता है, तो अभी इन लोग जो बाढ़ अभी जो पहले थे उन लोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अब रहे नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन के कहना चाहते हैं कि जो भी समस्या है हमें कोई एक तरफ भी हमें भेजे, या तो बढ़ाकर भेजे या तो जो पहले थे नए पोखर उसी में भेजे, लेकिन कहीं भेजना है क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो ये विस्थापित नागडी 2 के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें किसी एक जगह रखा जाए। देखिए आप या तो फिर स्कूल देखिए, है ना, आज भी या देखिए तो फिर वहाँ हमें राजगीर सिलाव में रखा जाए या राजगीर फिर में राजगीर में रखा रखा हुआ जाए। है। देखिए। यहाँ बगल में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हंस राजपुर। इस गांव का नाम जो कागजात पे है वो हंस राजपुर प्राथमिक विद्यालय नजर आ रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है राजगीर। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी कभी राजगीर और कभी सिलाव ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या समस्या हो रही है आप लोगों के साथ? यहाँ वोटिंग नहीं चल रहा है 2 साल से। मेरे ना नगर निगम में ना पंचायत में। अच्छा, पंचायत में भी वोटिंग नहीं हुआ, ना नगर निकाय में आप लोग वोटिंग इस बार कीजिएगा? नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या समस्या होती है? और ये होता है एडमिशन में जाते हैं तो नाम नहीं लिखता, मुखिया का साइन खोजता है, मुखिया का, वार्ड सदस्य का जी। साइन खोजता तो है। वहाँ जाते हैं करवाने के लिए, तो कहता है कि हमें मुखिया में तो आपका नहीं है भाई, तो हम कैसे कर सकते हैं। तब फिर नहीं हो एडमिशन हो पाता है, तो वही मास्टर से पूरा घिर आते हैं कि भाई ना नगर निगम है ना पंचायत में है, कि तो कैसे हमको एडमिशन चाहिए ना, तो कुछ मजबूरी समझते थे एडमिशन लिए हैं। अच्छा, तो ये सब जो कागजात होता है वो कैसे बनाते होंगे? आय, जाति, निवास? वो तो ऑनलाइन बनता है, ऐसे हाफिट डिपिट करवाए जाते हैं, जन्म तिथि बनाए जाते हैं। तो कभी राजगीर में जाते हैं तो भेजता है बड़ा अच्छे सिलाव, तो वहाँ भी गए तो बोलता है कि मेरा क्षेत्र में तो अब नहीं है, अभी तो नहीं बनेगा, अभी में तुम्हारा कुछ लिस्ट भी नहीं आया है, तो कैसे तुम्हारा हाफिट डिपिट कर दें। यानी राजगीर जाते हैं तो सिलाव भेज देता है और सिलाव वाला राजगीर भेज देता है। ऐसे आते जेते रहते हैं। यानी काफी समस्या हो रही है आप लोगों जी। को, है ना? क्या कहना चाहेंगे ये जिला कहना चाहते हैं कि प्रशासन या बड़ाकल पंचायत में कर दे या राजगीर नगर निगम में कर दे। परिषद में कर दे, है ना? तो ये विस्थापित नागडी 2 के लोग हैं जो आप वोट देते हैं चाचा? आप भी वोट नहीं देते हैं? नहीं, हम दूसरा पंचायत। आप दूसरा पंचायत के हैं, केवल सुन रहे हैं यहाँ पे, है ना?
तो ये देखिए उसी गांव के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंगाली कुमार है। बंगाली। आप बंगाल के हैं क्या? नहीं तब कहाँ के? विस्थापित के हैं। वोट वोट देते हैं ना? न अभी तक तो वोट नहीं दिए हैं। अभी एज हुआ है तो हम लोग को न नगर निगम में है न पंचायत में है, तो वोट कहाँ से दें? इस बार तो उम्मीद था कि भाई वोट इस बार देंगे। उम्मीद था। अच्छा। पर उम्मीद टूट गया है। उम्मीद टूट गया है ना? न कुछ में है हम लोग, न नगर निगम में है न पंचायत में। आप तो पढ़ने वाले युवा होंगे, तो कागजात उगजात कैसे बनाते हैं? कागजात तो ऑनलाइन सिस्टम है सब चीज़। आर्मी रैली गए थे तो सब ऑनलाइन सिस्टम हुआ था। अच्छा। तो अगर ऑनलाइन- कहीं मुखिया और वार्ड सदस्य का सिग्नेचर खोजता होगा तब कैसे करवाते हैं? तो हम गए थे वार्ड के पास तो नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं, वो यानी बोला कि समस्या मेरे आ रही है पास ना? अभी अथी है मतलब कि हम नहीं कर यानी पाएंगे। उनका क्षेत्राधिकार से बाहर है। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे। यानी समस्या तो आ रही है ना? हाँ, समस्या बहुत सी है। देखिए प्राथमिक विद्यालय चल रहा है जो हम लोग का कमेटी सेंटर में चलता है, जो कि स्कूल चलना चाहिए, इसमें नहीं चलना चाहिए। आदमी लोग रहता है इसमें, बकीरा स्कूल चलता है। अच्छा। ये कमेटी सेंटर है यहाँ पे, कम्युनिटी हॉल है, हाँ। है ना? विस्थापित का, इसमें स्कूल चलता है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से ही कहना चाहेंगे कि हम लोग को विकास के लिए कुछ किया जाए और कुछ किया जाए। हाँ। क्या लगता है कि आप लोग यानी वोट दीजिएगा अगले बार तक? अब जिस पंचायत में जाएंगे तो उसमें तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो लेकिन इस बार वंचित रह गए। इस वोट बार देने से। वंचित रह गए। आप देते हैं? अच्छा, आप बड़ा यानी उधर वाले लोग बड़ाकर पंचायत में, इधर वाले लोग कहाँ हैं ये मालूम नहीं है ना? ये एक और भैया जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अवधेश कुमार नाम हुआ। अवधेश जी, वोट वोट देते हैं? नहीं, वोट तो कभी नहीं दिए। अभी एज हुआ था तो वंचित रह गए वोट ही देने से। तो वही प्लान बना लिए थे कि नगर परिषद में इस बार चुनाव में वोटिंग करना है। हाँ, वोट तो करते, लेकिन अब न नगर परिषद में है न बड़ाकर पंचायत में कोई डिक्लेयर हुआ ही नहीं प्रशासन की तरफ से। अच्छा, तो कागज उगज कैसे बनाते होंगे सर? कागज तो फिलहाल हम लोग को बन रहा था, यहीं से नए पोखर पंचायत से बन रहा था। और जब से प्रॉब्लम पहले हुई, आप लोग नई पोखर पंचायत में थे? नए पोखर पंचायत में थे हम लोग। हाँ। और फिर जब से एनएसी हुआ ना, कि एनएसी भी ले लिया। फिर न तो फिर बोल दिया कि नहीं, फिर तुम लोग चलोगे जब बड़ाकर नगर परिषद पंचायत का में। गठन हुआ, जब नगर परिषद का विस्तार हुआ तो आप लोग को नगर परिषद में भी ले लिया गया? हाँ, ले लिया। बोल रहे आप लोग आ गए नगर परिषद में, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पर्चा उर्चा भी कटा था? हाँ, उसका तो होल्डिंग टैक्स कटा था। होल्डिंग हाँ, टैक्स कटा था, उसका कटा था। बजाते निर्वाचन पदाधिकारी भी आए थे यहाँ पे कुछ। लेकिन फिर जब ने उधर का चुनाव शुरू हुआ तो बोल दिया कि नहीं, इधर चले आए हैं बड़ाकर पंचायत में। बड़ाकर पंचायत में चले गए, हाँ। है ना? तो क्या लगता है कि भाई सरकार या प्रशासन आप लोगों के साथ मजाक कर रही है? तब ये तो प्रशासन ही बताएगी, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस तरह से तो मान लीजिए बहुत डेवलपमेंट पीछे हो सकता है ना आपके गांव हो का? गया है पीछे, होगा कि ऑलरेडी 15 साल से तो पीछे ही है। तो ये विस्थापित नागडी 2 के लोग हैं, जो लोग प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को किसी एक जगह पे स्थिर किया जाए, क्योंकि स्थिर नहीं रहने के कारण इस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि इनके कई कागजात, जो ज़रूरी कागजात हैं, वो भी बनाने में इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजगीर ब्लॉक से सिलाव ब्लॉक और सिलाव ब्लॉक से राजगीर ब्लॉक आना जाना पड़ता है। लेकिन अब इन लोगों की समस्या को आखिर सुनता कौन है, समझता कौन है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि पूरे देश में 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पिज्ज़ा और बर्गर पहुंच जाता है किसी भी जगह से किसी भी जगह पर। लेकिन इन लोगों की समस्या पिछले 1 साल से चल रही है, क्योंकि 1 साल पहले नगर परिषद का विस्तार हुआ था, नगर परिषद का गठन हुआ था, कई जगह पर नए नगर परिषद का गठन हुआ था। उसी दौरान विस्थापित नागडी 2 को नगर परिषद राजगीर में समायोजित किया गया था। लेकिन अब इन लोगों को फिर से बड़ाकर पंचायत में समायोजित करने की बात कही जा रही है। लेकिन आज तक ये लोग कॉन्फिडेंस नहीं हुए हैं, ये लोग आज तक पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं हुए हैं कि आखिर इन्हें कहाँ रखा गया है। अब देखना यह है कि नागडी 2 जो विस्थापित वाले लोग हैं, उन्हें सरकार किस हद तक इनके लिए सोचती है और इन्हें कहाँ लेकर जाती है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।